हेलो। प्रणाम विद्यासागर जी, मैं बोल रहा हूँ शील कुमार, मुंबई से। जय माता दी शील जी। एक काम करते हैं, हम शाम को बात करते हैं, क्योंकि मैं दोपहर के आरती के लिए बस रवाना ही हो रहा हूँ। अरे विद्यासागर जी, हमारे इस ड्रीम प्रोजेक्ट में हम विदेशियों को वंचित क्यों रखें? और हमारा ये गुरुकुल इस दिशा में पहला कदम है। आशीर्वाद देने के लिए थोड़ा तो वक्त तो निकालिए विद्यासागर जी। और वो जम्मू के थापर साहब इस काम में हमारा सहयोग दे रहे हैं। कितनी देर में आ रहे हैं वो? क्योंकि शील जी आप जानते हैं माता की आरती का समय कभी बदलता नहीं। वो बस आपके पास गुरुकुल का नक्शा लेकर पहुंचने ही वाले हैं। बस एक नजर डाल दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी विद्यासागर जी। बिल्कुल बिल्कुल, नक्शा तो देखना ही है। अब आपको अक्सर विदेश यात्राओं के लिए जाना पड़ेगा हमारे साथ। विदेश यात्रा? अरे ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट थोड़ी ना है विद्यासागर जी। इंटरनेशनल लेवल पे गुरुकुल बनाया जा रहा है, जिसके लिए विदेशी कंपनियों के साथ हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, इसके लिए विदेश जाना पड़ेगा। लेकिन शील जी मैं लेकिन कुछ नहीं विद्यासागर जी, नक्शे के साथ पासपोर्ट बनाने के पेपर भी भिजवा रहा हूँ, आप साइन करके भिजवा दीजिएगा। विदेश जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, हर आदमी देखो यूं विदेश आता जाता रहता है। और हाँ, ये अपना मन पक्का कर लीजिए, जब तक गुरुकुल का निर्माण होता है आपको कम से कम 6 बार मेरे साथ विदेश यात्रा करनी ही पड़ेगी। ठीक है शील जी, मैं उनका इंतजार करता हूँ। जय माता दी। नमस्कार पंडित जी, मैं थापर। नमस्ते नमस्ते। हम शायद पहले मिल चुके हैं। वो शील जी कह रहे थे कि आप गुरुकुल का नक्शा लेकर आने वाले हैं। हाँ, ये देखिए, ये है शील कुमार जी की सुंदर कल्पना, जिसे साकार करने की हमने पूरी कोशिश की है। विद्यासागर जी, ऐसी चीज बनेगी कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और ये देखिए, ये है ड्राइववे। इसके दोनों तरफ फव्वारे होंगे और हर फव्वारे के पानी का रंग अलग अलग होगा। यहाँ पर बेंचेस होंगे और कमरों में रूम सर्विस उपलब्ध होगी। उसके साथ विदेशी यहाँ हमारे गुरुकुल में आएंगे। और इस बिल्डिंग के बेसमेंट में कार पार्किंग, टेरेस में रोटेटिंग स्विमिंग पूल होगा और कैफे वगैरह क्षमा होंगे। चाहते हैं, ये शील जी क्या कल्पना किए बैठे हैं? ये गुरुकुल है, ये कोई होटल? थापर साहब, हमारे विचार शील जी से मेल नहीं खाते। पंडित जी, हम उनसे बाद में बात कर लेंगे। आप जाइए यहाँ से। हाँ, लेकिन आप ये पासपोर्ट के पेपर्स पे तो साइन करते जाइए। पासपोर्ट की बारी तो बाद में आएगी महाशय। पहले गुरुकुल की संभावना तो बने, जो फिलहाल असंभव लग रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप थापर साहब? ऐसा कहा पंडित ने? बुरा मत मानिएगा, जैसा आपके बारे में कहा, आई फेल्ट मुझे तो बड़ा इंसल्टिंग लगा। थापर साहब, मुर्गी से दोस्ती करोगे तो चिकन तंदूरी कैसे खाओगे? बेशर्मी और बेहयाई बिजनेस का सबसे पहला सबक है, बिजनेस का सबसे पहला उसूल है। इज्जत चाहिए तो क्लासिकल डांस के टीचर हो जाइए। लेकिन मुझे तो उनके विचार कुछ अलग ही लग रहे हैं। विचार बदलना धंधे का सबसे पहला स्टेप है थापर साहब। विचार बदलने हो तो चोर के साथ चोर हो जाइए और साधु के साथ साधु। ये पंडित हमारे श्लोक बहुत जल्द बोलेगा, आप हड़बड़ाइए मत थापर साहब। मुझे तो ये पंडित बड़ा ढीठ सा आदमी लग रहा है। हे थापर,
पंडित के खिलाफ एक शब्द नहीं। आई एम सॉरी शील जी, मैं तो बदतमीजियां गुरुकुल की जमीन सैंक्शन होने के बाद। बड़ा ही गुरु आदमी है। हाय माधव। देखो माधव, आप दीदी के सामने कॉन्शियस होते हैं ये बात तो समझ में आती है, पर आप मुझसे क्यों शर्माते हैं? कहीं आपका सरनेम शर्मा जी तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे बस आपकी तरह बोलना नहीं आता। शर्मा जी, आपकी बांसुरी तो बहुत सुंदर गाती है। गाती तो वैष्णवी भी बहुत सुंदर है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। शर्मा जी, आप और दीदी मिले सुर मेरा तुम्हारा वाले सिचुएशन में कब आ रहे हैं? मैं समझा नहीं। शर्माना छोड़ेंगे तभी तो समझेंगे ना। लगता है मुझे ही आपका रिश्ता दीदी के पास लेकर जाना पड़ेगा। वैसे दीदी के पास कोई संदेशा भेजना है तो कहिए, मैं पहुंचा दूंगी। हाँ, मेरा एक संदेश उन तक पहुंचा दीजिए। उफ, शुक्र है एक लहर तो उठी। कहिए, क्या कहना है? कहिएगा कि हाँ हाँ, कहूंगी कि आपने कहा है कि हैव अ नाइस डे। ले, कितनी हिम्मत दिखाई है आपने। शर्मा जी, साइकिल को स्टैंड पर लगाकर कब तक चलाएंगे आप? स्टैंड से हटाइए और आगे बढ़िए। सोनाक्षी, नमस्ते पंडित जी। कितनी बार कहा है तुझसे, इधर उधर मत भटका कर। घर से कॉलेज आया कर और कॉलेज से घर आया कर, लेकिन तेरे कान में तो जूं तक नहीं रेंगती। पापा, वो माधव था, दीदी के ग्रुप का म्यूजिशियन। बड़ा ही समझदार लड़का है और वो बांसुरी भी बहुत अच्छा बजाता है। उसने आपको नमस्ते किया और आपने जवाब ही नहीं दिया। चलिए आपकी बात करती हूँ। आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बेटा, जब से शील जी ने इन्हें गुरुकुल का नक्शा दिया है तब से ये उखड़े उखड़े। शील जी कुछ और ही सोच बैठे हैं और मेरे गुरुकुल का सपना कुछ और है। पापा, पूरी जिंदगी आप भदरवा में रहे और शील अंकल मुंबई में, तो दोनों के सपने तो अलग होंगे ही ना। सपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरुकुल ज्ञान का भंडार है, न कि सुविधाओं का। गुरुकुल में बैठकर गर्म पानी के नलके कितने हैं और ठंडे पानी के नलके कितने हैं इसकी गिनती नहीं होनी चाहिए, बल्कि गिनती होनी चाहिए कि कौन सा ग्रंथ उपलब्ध है और कौन सा नहीं। अगर मेरे जैसे स्टूडेंट को गर्म पानी ना मिले तो वो तो कब की भाग जाए। तेरी आदतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कल से रोज सुबह कॉलेज जाने से पहले तू मेरे साथ बैठकर दुर्गा पुराण का पाठ करेगी। मेरे पास जितना भी माता का ज्ञान है तुझे विरासत में देना चाहता हूं। पापा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी अपना ज्ञान आपने दीदी को विरासत में दिया हुआ है ना। मैंने उसे कुछ नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो देना चाहिए ना पापा।
दीदी की श्रद्धा के सामने मेरी कोई तुलना नहीं है। और अगर तब भी आप अपना ज्ञान मुझे देना चाहते हैं तो फिर आपकी पहचान में जरूर कोई खोट है। माफ कीजिएगा। 20 साल बीत गए, अब भी इस लड़की के समझ में नहीं आया कि मुझ पर एहसान ना किया करे। अपने घर में एहसान की क्या बात है? वो लता मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा। तो है? तो क्या? कपड़े गंदे पड़े रहते क्या होता? कम से कम तुम्हारा सामना तो नहीं करना पड़ता। इसमें हर्ज क्या है पापा? चुलबुली, तू बीच में मत बोल। अब्दुल मियां, तुम लता के घर जाओ और उसे कहो कि अगर यहां काम नहीं करना है तो बताएं, मैं और कोई व्यवस्था कर लूंगा। अगर वो कल नहीं आती है तो घर के सारे काम तू करेगी। इस घर में किसी और की जरूरत नहीं है। मैंने किसी भी बाप को अपनी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव करते नहीं देखा है पापा। 20 साल से उसके और मेरे ग्रह मिले नहीं। अब तो शिकायत करके क्या करेगी? क्या क्या कर लेगी तू? वो नक्शा मैंने देखा विद्यासागर जी, इतना अफसोस हुआ वो जो नक्शा देखकर। आपने वो नक्शा फाड़कर थापर के मुंह पे क्यों नहीं मार दिया? वो थापर का बच्चा मेरे सामने आया तो मैं उसे ठीक कर दूंगा इस बार। जिसके मन में माता नहीं होती ना विद्यासागर जी, जिसके मन में भक्ति नहीं होती, वो जाहिल इस किस्म की हरकत करता है। उसके मन में थापर की वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूं विद्यासागर जी। ये जो आपके साथ हुआ ना विद्यासागर जी, इसका प्रायश्चित अब मैं करूंगा। मुझे तसल्ली हो गई शील जी कि आपको वो नक्शा उतना ही ओछा लगा जितना कि मुझे तो ऐसा लग रहा विद्यासागर जी जैसे उस जाहिल नास्तिक थापर ने मानो माता रानी का ही अपमान कर दिया। मेरे सामने आया ना ये थापर का बच्चा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। मेरी भक्ति का, मेरी श्रद्धा का वहां मानो कारोबार हो रहा है वो मेरे नाम से। नहीं विद्यासागर जी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शील जी, दुनिया में हर प्रकार के लोग रहते हैं। सच बोलूं तो कुछ पल के लिए आपके विचारों पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया था। हमारे जो परसों के संबंध है उस पर भी असर पड़ गया था। नहीं विद्यासागर जी, मैं समझ सकता हूं विद्यासागर जी। दरअसल मैं इस गलती को सुधारने के लिए अभी आपके पास चलने के लिए रवाना होने ही वाला था। मैं आपके पास अभी आता हूं। ना वो कष्ट मत उठाइए। नहीं विद्यासागर जी, मैं हमारे रिश्ते का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। मैं साबित कर दूंगा विद्यासागर जी कि आपकी मैं कितनी इज्जत करता हूं, आपके प्रति मेरी कितनी श्रद्धा है। वो मैं समय पर छोड़ देता हूं शील जी। समय सब कुछ सिद्ध कर देता है। सत्य स्वयं आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाता है।
वरना तो ऐसे रहना जैसे कि इस घर में नहीं रह रही। फिर कभी मेरे सामने आने की कोशिश मत कर। उठाओ इसे। इस घर में किसी और की जरूरत, 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 किसी और की जरूरत। दीदी, आंखों के बाहर के तो आंसू पोंछ लिए दीदी, पर अंदर के आंसू को कैसे छुपाओगी? जो बात करने आई है वो मत कर। वो बात पिछले 20 सालों से होती आ रही है और उसका जवाब ना तो मेरे पास है और ना ही तेरे पास। तो चलिए इन बातों से आगे बढ़ा जाए। हाँ दीदी, जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, पर जो होने वाला है उसे तो रोका जा सकता है ना। दीदी, मैं नहीं चाहती इस घर में रहकर आप और दुख सहे, इसलिए मैं आपके अपने घर में देखना चाहती हूँ। कौन कहता है ये घर मेरा नहीं है? हाँ, चाहे मेरे साथ कोई हो ना हो, पर तू तो है मेरी अपनी, जिसने मुझे कभी पराया नहीं समझा। हाँ दीदी, लेकिन मैं भी तो एक बेटी हूँ ना, और एक ना एक दिन मुझे भी इस घर से विदा होके जाना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आपकी शादी करवाऊँ और आपको आपके परिवार के साथ खुश देखूं। हाँ, लेकिन मैंने अभी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं। लेकिन मैंने सोच लिया है। अगर आप इजाजत दे तो मैं माधव से बात करूं? सोनाक्षी, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम माधव से कुछ बात नहीं करोगी। और वैसे भी अभी मुझे कुछ सालों तक सिर्फ माता की सेवा करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। शाम की आरती का समय हो गया, मैं चलती हूँ। मियाँ, आप होठों का इस्तेमाल सिर्फ बांसुरी बजाने के लिए क्यों करते हैं? आपको इल्म नहीं है कि लोग होठों से बातें भी करते हैं? आपको अपने पे हंसी आ रही है और हमें रोना। अगर आप दिल की बात नहीं कह पाते तो मैं जाके वैष्णवी से कह देता हूं। अरे नहीं नहीं, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं कहना। अरे कुछ कहूंगा नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? बात आगे बढ़ाने की बात से ही तो मुझे डर लगने लगता है। वो कैसे? गुलफाम, मुझे डर है कि मैं कहीं कुछ ऐसा ना बोल बैठूं कि वैष्णवी मुझसे बहुत दूर चली जाए, भले ही फिर सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए। जब वो मेरे साथ होती है बस मेरे लिए उतना ही बहुत है। अगर वो भी इंतजार कर रही हो कि तुम कब कहोगे तो माधव, वैष्णवी से तो बात होनी चाहिए ना? बात? हमारी बात होती है ना गुलफाम। कैसे होती है बात? शब्दों में ना सही, सुरों में बात हो जाती है।
जय माता दी। जय माता दी, जय जय माता दी माता दी। विद्यासागर जी। अरे शील अंकल, मैं आपकी बेटी का